आप सबों का तहे दिल से लिविंग हैप्पीली चैनल पर इस ग्रेट पर्सनालिटी सीरीज में तहे दिल से मैं नरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। आज मैं लाया हूं एक ग्रेट पर्सनालिटी का यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ एक केस स्टडीज के रूप में, जिनका की जीवनी, शिक्षा दीक्षा, उनका समाज के योगदान, इसके साथ साथ हमारे लिए क्या प्रेरणा, क्या शिक्षा देके गए हैं, सब कुछ को हम विस्तार में आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो आइए, आपका स्वागत है इस ग्रेट पर्सनालिटी सीरीज में। इस ग्रेट पर्सनालिटी आज के हैं डॉक्टर श्री 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 शिव कुमार स्वामी जी, जो जिनका की आज ही यानी कि 21 जनवरी 2019 को निधन हो गया। ये कर्नाटक के मशहूर सिद्धगंगा मठ के मठाधीश शिव कुमार स्वामी जी का 111 साल की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से फेफड़ा के संक्रमण से जूझ रहे थे। स्वामी जी का 8 दिसंबर को एक ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उन्हें फेफड़ा संक्रमण हो गया था। तब से वह बीमार चल रहे थे। उनका ऑपरेशन बाइल और लीवर में हुआ था। हाल ही में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और वह जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। इस प्रकार गम में संपूर्ण कर्नाटक और भारतवर्ष आज डूब गया है। इनके जगह पर सिद्धलिंग महास्वामी अब आधिकारिक रूप से तुमकुर में प्रमुख लिंगायत सिद्धगंगा मठ के शासनकाल को संभालेंगे। स्वामी जी के एक उत्साही अनुयायी ये रहे हैं और ये लोकप्रिय सिद्धगंगा मठ संस्थान में ही इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अब अगर स्वामी जी की जीवनी पर प्रकाश डाला जाए तो इनका जन्म स्थान कर्नाटक के ही बीरपुरा गांव, मगद्दी तालुक, जो कि रामनगर जिले में है, यहाँ 1 अप्रैल 1907 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम पटेल होनप्पा और माताजी का नाम गंगम्मा था। इनकी शिक्षा दीक्षा की अगर बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षा वीरपुरा और नागवल्ली में पूरी हुई थी। माध्यमिक शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल तुमकुर में हुई थी और पूर्व विश्वविद्यालय, जिसे प्री यूनिवर्सिटी अध्ययन बोलते हैं, और डिग्री बेंगलोर विद्यालय से इन्होंने हासिल किया था। इन्होंने कॉलेज में अंग्रेजी का अध्ययन किया और संस्कृत में भी बहुत ही अव्वल दर्जे के कुशलता इनको हासिल थी। स्वामी जी एक भारतीय आध्यात्मिक नेता, मानवतावादी और शिक्षाविद थे। दक्षिण भारत के तुमकुर जिले में सिद्धगंगा मठ के प्रमुख पद पर अभी तक ये आसीन थे। श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। लिंगायत जीवित वीर शैव समुदाय के स्वामी जी को वर्किंग गॉड भी कहा जाता है, जो कि चलता हुआ भगवान की भी संज्ञा इन्हें दी जाती थी। स्वामी जी भारत में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माने जाते थे, जो कि अपने इस उम्र में भी सामाजिक कार्य के लिए ही जाने जाते थे। उनके अनुयायी उन्हें 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवा का अवतार मानते थे। उन्हें लिंगायतवाद के सबसे सम्मानित अनुयायी के रूप में वर्णित किया गया था। उन्हें 1930 में वीराकाश्रम में शुरू किया गया था। उन्होंने शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की, जो संस्कृत के पारंपरिक शिक्षण के साथ साथ आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम प्रदान करते थे। सभी समुदायों द्वारा उनके परोपकारी कार्यों के लिए उनका बहुत सम्मान किया जाता है। उन्हें कर्नाटक में नादेदुदेव देवरू, चलता हुआ भगवान के रूप में भी जाना जाता है। स्वामी जी के गुरुकुल में 5 से 16 वर्ष की आयु के 12,000 से भी अधिक बच्चे हैं, जो सभी धर्म,
जातियां और पंथ के बच्चों के लिए खुले हुए हैं, जिन्हें मुफ्त में भोजन, शिक्षा और आश्रय तक प्रदान किया जाता है। उन्हें लिंगायतवाद के लिंगायत वीर शैव विश्वास के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सामाजिक चिकित्सकों में से एक माना जाता था, जिनके प्रभाव ने राजनीतिक मतभेदों को जन्म दिया। वहां की जा रही सामुदायिक सेवा पहलों की व्यापक सीमाएं बड़े पैमाने पर है। स्वामी जी सभी धर्मों और समुदायों के करोड़ों भारतीयों के प्रति आदर और सम्मान करते थे। उनका गुजरना एक आध्यात्मिक शून्य को पीछे छोड़ देता है। 111 ईयर्स के ऋषि ने धर्म, जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र ये सब के किसी भी तर्ज के बिना, किसी पूर्वाग्रह और भेदभाव के समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाखों बच्चों को भोजन, आश्रय और शिक्षा प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर इनके पुरस्कार और मान्यताएं की बात की जाए तो 1965 में उनके मानवीय कार्यों की मान्यता में श्री स्वामी जी को कर्नाटक विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था। 2007 में उनकी शताब्दी पर कर्नाटक सरकार ने स्वामी जी को प्रतिष्ठित कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, जो राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2007 में कर्नाटक राज्य सरकार ने शिव कुमार स्वामी जी प्रशस्ति की स्थापना की घोषणा की, जो स्वामी जी की शताब्दी वर्षगांठ है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी तुमकुर का जब दौरा किया था तो शिक्षा और मानवीय कार्यों में स्वामी जी की बहुत प्रशंसा की थी। 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। कर्नाटक सरकार ने उनकी सामाजिक सेवा के लिए भारत रत्न की भी मांग की है। अगर स्वामी जी के समाज के लिए योगदान की बात की जाए तो स्वामी जी ने महान मानवतावादी दृष्टा को अपने चरित्र में दिखाते हैं, जो सभी की परवाह किए बिना, चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सबके हित में उन्होंने काम किया है। स्थानीय आबादी के लाभ के लिए एक वार्षिक कृषि मेला आयोजित किया करते थे। उन्होंने एक दिन में 3 भोजन के साथ हजारों गरीब छात्रों, उनकी फीस और दैनिक आवास को भी देखभाल करते थे। उन्होंने विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा की दिशा में समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने खुद को गरीबी, भूखमरी और सामाजिक अन्याय जैसी बीमारियों को कम करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया था। अपने अनगिनत भक्तों के साथ प्रार्थना और एकजुटता दुनिया भर में फैलाई थी। वह दयालु सेवा, आध्यात्मिकता की हमारी परंपराओं और वंचितों के अधिकार की रक्षा के लिए सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते थे। अब हमें ये देखना है कि 111 इयर्स ये किस सिग्नेचर स्ट्रेंथ के बदौलत जी गए। अगर इनकी पूरी दिनचर्या देखी जाए तो हमें पता चलता है कि ये करीब 107 साल के उम्र तक भी इन्होंने सिर्फ पूरे 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटा सोए करते थे। अगर इनकी विस्तार में दिनचर्या का अध्ययन किया जाए तो रात्रि में 2 बजे ये जग जाते थे, 11 बजे सोने के बाद, यानी कि सिर्फ 3 घंटे ये सोते थे प्रतिदिन, और 2 बजे से 3 बजे के सुबह में ये अध्ययन का कार्य करते थे और 3 से 3:30 स्नान आदि करते थे। 3:30 से 5:30 ये अपना पूरा समय ध्यान, पूजा, भजन का गायन, उसके बाद नाश्ता आदि में करते थे। और सुबह 5:30 बजे से छात्रों के प्रार्थना सत्र में भाग लेते थे। गणित के विभिन्न विकासात्मक और प्रशासनिक
पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते थे। इस तरह से ये शाम के 6 बजे तक पूर्ण रूपेण व्यस्त रहते थे और शाम 6 बजे से 8 बजे तक फिर से छात्रों के साथ शाम का प्रार्थना सत्र, उसके बाद भजन का गायन आदि में व्यस्त रहते थे। 8 बजे से 11 बजे तक विभिन्न दार्शनिकों के अध्ययन को अपना समय समर्पित करते थे। सचमुच इनका जो दिनचर्या है अनुकरणीय है। अगर हम कुछ भी अनुकरण कर सकें तो हमारा जीवन सचमुच धन्य हो सकता है। उन्होंने बच्चों को मुफ्त भोजन, आश्रय और शिक्षा के साथ जाति, पंथ और धर्म की सीमाओं के पार सक्षम बनाया। वह कई लोगों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश थे और उन्होंने जो सिखाया उसे जिया। उनका जीवन मानवता और नेकनेस का संदेश है। उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया है उस पर चलने के लिए वह हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। राज्य के लगभग 125 शैक्षणिक संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेजों से लेकर बिजनेस स्कूलों तक चलता है। गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने अपना जीवन आदर्श वाक्य मनुष्य की सेवा भगवान की सेवा के साथ गुजारा, यानी कि वर्क इज वर्कशिप को उन्होंने यथोचित किया। वह 111 साल की उम्र में भी अपना मानवीय कार्य जारी रखे हुए थे। परम पावन शिव कुमार स्वामी जी एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व हैं और उन्होंने अपने उत्कृष्ट सेवा के माध्यम से करोड़ों जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। बहुत ही अनुशासित जीवन, मानवता में विश्वास और गरीब और जरूरतमंद लोगों को मदद की है, भरपूर ईमानदारी के साथ। हम सभी के लिए वो रोल मॉडल में से एक हैं। यह मानवता की सेवा के लिए उनकी कुल प्रतिबद्धता है जो इस उम्र में भी स्वामी जी को 18 घंटे के दैनिक कार्यक्रम से गुजरने में सक्षम बनाता है। कई लोग धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक कार्यों और सम्मेलनों में उनकी भव्य उपस्थिति के लिए बहुत उत्सुक है। इनकी जीवनी, दिनचर्या, समाज के प्रति योगदान, इन सभी बातों को अगर हम विश्लेषण करें तो हमें पता लगता है कि हम आम आदमी अपनी जिंदगी में कई तरह की बहाना ढूंढते हैं। कभी ढूंढते हैं कम उम्र होने का, कभी ज्यादा उम्र हो जाने का। तो सबसे पहले डॉक्टर श्री 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 कुमार स्वामी जिसे हमें जो जीवन में मोरल मिलती है वो यही मिलती है कि हमें जो समय हमारे पास उपलब्ध है वही सही समय है हमारे समाज के लिए डिवोट करने के लिए, उसको समर्पित करने के लिए। हर समय को, हर दिन को हमारे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हम समर्पित कर सकते हैं। कम उम्र होना, ज्यादा उम्र होना यह हमें अवरोध नहीं पैदा करता है। हर उम्र में हम लगनशील रह सकते हैं और अगर हम अपने नियम को, दिनचर्या को अनुशासित रखें तो निश्चित है दीर्घायु हो सकते हैं। और इन्हीं सभी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ के साथ मैं नरेंद्र कुमार अपने लिविंग हैप्पीली में पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों, संबंधियों के साथ शेयर करें। और फिर से मैं हाजिर होऊंगा एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ। तब तक तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।